नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो दुनिया में कभी नहीं होता, और हाल ही में जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ उससे पूरी दुनिया हैरानी में है। दरअसल वहां एक ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है और बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर देती है। पाकिस्तानी सेना एक बड़ा ऑपरेशन चलाती है, यात्रियों को छुड़ा लिया जाने का दावा किया जाता है, लेकिन उधर से बीएलए भी दावा करती है कि हमने पाकिस्तान के 100 सैनिकों को मार गिराया है। कई बंधकों को लगातार छोड़ा भी जाता है, उनकी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं जिसमें बच्चे और महिलाएं मुख्य रूप से शामिल होते हैं। लेकिन 100 सैनिकों को मारने का दावा जब बीएलए करता है तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। और उसके बाद जब तस्वीरें निकलकर सामने आते हैं कि कैसे पाकिस्तानी सरकार 100 से ज्यादा ताबूत बलूचिस्तान में भेजती है ट्रेन के जरिए, और उसके बाद भी और ताबूत भेजे जाते हैं। लेकिन इस एक घटना ने, इस एक ट्रेन हाईजैक ने पूरे पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने साफ साफ लाकर रख दी है कि किस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में रह रहे बलूच लोगों पर शोषण करती है, उनका हनन किया जाता है, और जिस तरीके से प्राकृतिक जो संपदा है वहां की उसका हनन किया जाता है, यह भी अब सामने आने लगा है। और इसके खिलाफ बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान को मजा चखा रहे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की मीडिया जो है, यानी कि पाकिस्तानी की जो सेना है, उसकी तरफ से एक बड़ी पुष्टि की गई है, या कहें बड़ा दावा यहां पर किया गया है, और इस हाईजैक की घटना को अफगानिस्तान से जोड़ दिया गया है। इस एक दावे में यह कहा गया है कि यह जो पूरी घटना है, जो पूरी साजिश है, यह अफगानिस्तान में बैठकर रची गई। पाकिस्तान ने यह कहा कि अफगानिस्तान में बैठे आतंकियों ने बलूच लिबरेशन आर्मी की मदद की, बाकायदा जो सैटेलाइट फोन है उनकी मदद से ये जो पूरी चीजें हैं, इस पूरी चीजों को अंजाम दिया गया। लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी के जो विद्रोही हैं उनसे इनका संपर्क होता रहा उस सैटेलाइट फोन के जरिए, और कैसे कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम देना है, कैसे कैसे ट्रैक को उड़ाना है, बंधक बनाने हैं यात्री, या फिर सैनिकों को मारना है, इस पूरी इस पूरी घटना की जो प्लानिंग है वो अफगानिस्तान में की गई। यानी कि तालिबान का हाथ जोड़कर अब देखा जा रहा है। पाकिस्तान और तालिबान की बॉर्डर पर जंग चल रही है, इसे हम सब जानते हैं किस तरीके से तालिबानी लड़ाके भी पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने में अब कसर नहीं छोड़ रहे। और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि तालिबान लड़ाके और टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान का जो कुछ हिस्सा है उस पर कब्जा तक कर लिया है। ये भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि लेकिन अपनी शिकस्त की बात, अपनी पिटाई की बात पाकिस्तानी सेना हो, पाकिस्तानी हुकूमत हो, वो कभी नहीं मानती। लेकिन उसके बावजूद जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें सच्चाई तो कहीं ना कहीं झलक ही रही है, क्योंकि एक बलूच लिबरेशन आर्मी, कुछ विद्रोहियों ने इतने बड़े पाकिस्तान को हिलाकर रखा हुआ है, और अब पाकिस्तानी आर्मी यह कह रही है कि भैया इसके तार जो है अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं, तालिबान से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि नहीं है, यह तो समय रहते ही सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल यह एक बहुत बड़ा कलंक पाकिस्तान सेना के ऊपर लगा है कि 100 से ज्यादा सैनिक बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने मार गिराए हैं। हालांकि दावा पाकिस्तानी आर्मी ने भी किया कि उन्होंने भी 33 जो विद्रोही हैं उनको मार गिराया है, और उन्हें वो आतंकवादी कहकर संबोधित कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत ज्यादा चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए है। अब तालिबान से इसका संपर्क है कि नहीं है, यह भी देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान बहुत बड़े वादे और दावे करता रहता है, उस पर भरोसा करना कितना सही है यह आप सब भी जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक भरोसेमंद मुल्क तो है नहीं। इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई है, और इस बात को दुनिया के कई और देश भी कहते रहे हैं। चीन बहुत ज्यादा परेशान है, अमेरिका ने फंड रोक दिया है, भारत तो लगातार इस बात को कहता रहा है कि पाकिस्तान एक सीरियस मुल्क नहीं है। आतंकवाद की चपेट में आ चुका पाकिस्तान हर किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ खतरा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है यह दावा कि इस हाईजैक में, इस अटैक में अफगानिस्तान के लिंक मिल रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।